नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष शुक्ला और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम संबंधी कुछ विकारों के बारे में। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है और डिस्फेजिया है, डिस्प्रैक्सिया है। इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और क्या है इनके लक्षण। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है डिसलेक्सिया। सबसे पहले पढ़ेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया को हिंदी में वाक विकार भी कहते हैं और ये एक पठन विकार होता है। इसमें पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया वास्तव में अधिगम में समस्या से संबंधित है, जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। तो ऐसे सिंपल समझ सकते हैं, जो सिंपल भाषा में कि डिसलेक्सिया का मतलब है लर्निंग में दिक्कत। जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी अक्षर को जो है सही से पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित हो सकता है। इसको जो है 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना था और रूडोल्फ ने 1887 में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया था। तो ये भी दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाले, कि 1881 में इसकी पहचान हुई और 1887 में इसको ये नाम दिया गया। ये सामान्यतः दृष्टि और बुद्धि वाले बच्चों में भी होता है। यह मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है, जैसा कि ऊपर बताया गया था। इलाज, इसका क्या इलाज हो सकता है देख लेते हैं। भारत में तो ये बहुत सामान्य है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है भारत में एक सामान्य रोग है। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा मामले डिसलेक्सिया के सामने आते हैं। इसमें इलाज से लाभ तो हो सकता है, लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये लंबे समय तक या पूरी ज़िंदगी तक रह सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? प्रायः इसका पता खुद से लग जाता है। तो जैसे बच्चे को अगर पढ़ने में दिक्कत है तो पता चल जाता है, तो इसका पता खुद लगाया जा सकता है। और लक्षणों में देरी से बात करना, पढ़ने में देरी और नए शब्दों को सीखने में समय लगना, ये सब आते हैं। तो ये हो गया डिसलेक्सिया के बारे में। मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है तो डिसलेक्सिया हो जाता है वो। सेकंड है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया ये लेखन विकार होता है। डिस्ग्राफिया जैसे डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती थी और डिस्ग्राफिया में लेखन विकार मतलब लिखने में दिक्कत होती है। ये लेखन विकार है। यह एक प्रतिलेखन विकलांगता है, जिसका अर्थ है कि डिस्ग्राफिया लेखन विकार है जो बिगड़ी हुई लिखावट, ऑर्थोग्राफिक कोडिंग और अंगुली अनुक्रमण से जुड़ा हुआ है। ये प्रायः अन्य शिक्षण अक्षमताओं जैसे ध्यान सक्रियता विकार, भाषण हानि, विकासात्मक समन्वय के साथ ओवरलैप होता रहता है। तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है। जैसे कोई बच्चा किसी अक्षर को कुछ और बना के लिखता है तो वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित होगा, ठीक है। जरूरी नहीं, मतलब हो सकता है। इसके संकेत व लक्षण देख लेते हैं। सीमा और कठिन लेखन, अक्षरों की नकल करने में कठिनाई, जो अभी बताया मैंने। शब्दों अक्षरों के बीच असंतुलित स्थान, जैसे कोई बच्चा कुछ लिखना है, जैसे राम बाजार जाता है, तो राम और बाजार के बीच में एक स्पेस होगा, एक नियत स्पेस होगा, ये नहीं बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वो स्थानों का जो है उसको नहीं पता चलता है इसमें कि हम कितना गैप छोड़ रहे हैं, लिखने में दिक्कत होती है। और असामान्य पेंसिल की पकड़, अमूमन बच्चे जैसे पकड़ते हैं तो वो थोड़ा दूसरे हिसाब से हो सकता है पेंसिल पकड़ता हो बच्चा, जिसको जो डिस्ग्राफिया से पीड़ित हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है डिस्प्रैक्सिया। जानेंगे डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। डिस्प्रैक्सिया ये बचपन में होने वाली शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार है, जिसमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। बच्चों में शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार अकेले हो सकता है या इसके साथ दूसरे शारीरिक विकास संबंधी विकार हो सकते हैं, जैसे ध्यान न लगा पाना, अति सक्रियता विकार। ये प्रायः बच्चों के बड़े होने तक बना रहता है। तो ये जरूरी नहीं छोटे बच्चों में ही है, ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी हो सकता है कि उनमें बना रहे। अब डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित बच्चे सूक्ष्म गतिविधियों के प्रबंधन में कठिनाई महसूस करते हैं। सूक्ष्म गतिविधि जैसे लिखना, पहला तो लिखना ही है, जैसे लिखना है या कोई जैसे ब्रश करना है, चलना उठना, ये सब सूक्ष्म गतिविधियाँ आती हैं। आपने पढ़ा भी होगा सूक्ष्म गतिक कौशल, उसी से जैसे सूक्ष्म गतिक छोटी गतिविधियाँ, जैसे वस्तुओं को पकड़ने में या इधर उधर रखने में, ब्रश करने में या फिर उठने बैठने चलने फिरने में।
जो है दिक्कत होती है और डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित हो सकता है बच्चा। इसका इलाज देख लेते हैं। अभिभावक किसी विशेषज्ञ या थेरेपिस्ट से मिलकर जो है इसका इलाज करवा सकते हैं। किसी स्पीच थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षा विशेषज्ञ या बाल मनोचिकित्सक से भी समस्या के समाधान के लिए मिला जा सकता है और उनकी जो है मदद ली जा सकती है। तो ये इसका इलाज के लिए जो है एक सलाह तरीके से बताई गई है। अब क्या केयर करनी होती है, क्या देख रेख, वो भी देख लेते हैं। बच्चे को अपने विचार, भावनाएं या समस्याएं अभिव्यक्त करने में परेशानी आ सकती है, तो लेकिन अभिभावक को चाहिए कि वो बच्चे को कुछ शारीरिक गतिविधियां करते रहने के लिए प्रेरित करता रहे। तो उसको बच्चे को जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मतलब जैसे थोड़ा उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होता रहे। मतलब ये नहीं कि जो है जो भी है वो और ज़्यादा मतलब डल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया किस तरीके का विकार भी पढ़ लेते हैं। डिस्फेजिया एक भाषा विकार है जिसमें भाषण, लेखन या संकेत द्वारा अभिव्यक्ति की शक्ति की हानि होती है या मौखिक लिखित भाषा की समझ शक्ति भी कम होती है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसकी समझ शक्ति थोड़ी कम हो जाती है डिस्फेजिया में। यह एक ऐसा विकार है जहां किसी व्यक्ति को संचार के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्सों में किसी प्रकार की क्षति के कारण भाषा बोलने में कठिनाई होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई चोट के कारण या कोई किसी प्रकार की क्षति के कारण अगर उसको भाषा बोलने में कोई कठिनाई होती है। इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं, इनके लक्षणों के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। तो वो काफ़ी डिटेल्ड कभी जो है अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये शॉर्ट में दे दिया। इसकी कई श्रेणियां, इनको अलग अलग बांटा गया है। लास्ट है डिस्कैल्कुलिया, 5वां पॉइंट लिखा है। डिस्कैल्कुलिया एक स्नायविक स्थिति है जिसमें आदमी को सीखने में या संख्याओं के साथ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रायः इससे ग्रस्त व्यक्तियों को गणना करने में दिक्कत आती है। वे गणित की जटिल अवधारणाओं और सिद्धांतों को तो समझ लेते हैं, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसको समझ तो लेगा, वो फार्मूला भी समझ लेगा, थ्योरी भी, लेकिन जब उस पर वो कैलकुलेशन करेगा तो उसमें दिक्कत होती है। वही लिखा हुआ है कि सिद्धांतों, अवधारणाओं को समझ तो लेते हैं पर संक्रिया उसमें जो है गणना करने में दिक्कत होती है, उनको उसमें समस्या आती है। तो ये नेक्स्ट था डिस्कैल्कुलिया। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए जो अधिगम संबंधी विकारों में आते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और ऐसे ही अन्य विषयों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।